नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अद्भुत और बेहद ही खास मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम में। कहते हैं भगवान का आशीर्वाद होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन की खुशियों को नहीं छीन सकती। जी हाँ दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में वह प्रकाश लेकर आएगा जो अंधेरे को चीरते हुए आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटे की, जो न केवल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते। यह वह समय है जब आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। जो भी यह वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव और जय शनिदेव लिखेगा, उसके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा से उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर ऐसा महासंयोग बनने वाला है जो कई वर्षों में एक बार आता है। यह संयोग इतना शुभ और अदृश्य है कि आपकी ताकत आपके जीवन पर अद्भुत चमत्कार करेगी। कहते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र सही स्थिति में होते हैं तो यह संयोग व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाओं को भी जन्म देती है। यह समय आपके जीवन में भी आने वाला है। आप जो भी कार्य हाथ से लेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी आंखें से आंसू झलक पड़ेंगे, लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे। यह वो समय है अब आपके दुश्मन भी आपको देखकर उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा संयोग बनने वाला है कि आपके घर में, परिवार में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, जब भी दुश्मन और जीवन में कोई ऐसा समय आता है तो हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। यह समय आपकी मेहनत और विश्वास का फल देने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है कि इस खुशखबरी का जिक्र ज़्यादा लोगों से ना करें। इसे अपने तक ही सीमित रखें और भगवान का ध्यान करें, और भगवान का ध्यान करके उनका धन्यवाद करें। जब खुशियाँ खुद चलकर आपके पास आ रही है तो इन्हें संभाल कर भी आपका कर्तव्य है कि आपके जीवन में जो भी समस्या लंबे समय से चल रही थी वे अब खत्म होने वाली है। चाहे वो आर्थिक संकट हो या पारिवारिक विवाद हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी शुभ समाचार आपको मिलने वाला है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 72 घंटों में आपको जो खुशखबरी मिलेगी वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। यह समय है आपको भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखनी है और उनका आशीर्वाद और उनका धन्यवाद कहना है। हमें यहाँ समझना चाहिए कि यह सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस समय में कोई ऐसी गलती ना करें जिसे भगवान नाराज हो जाएं। यह समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताई गई कोई भी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक से बचें और केवल अपने जीवन में सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। दोस्तों, जब खुशियाँ आने वाली होती है तो हमें उनका स्वागत पूरी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ
करना चाहिए। इस दौरान आपको भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आभार प्रकट करना चाहिए। उनकी कृपा से आपके जीवन में यह शुभ समय आया है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम ने हमने जाना कि 72 घंटे में आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह समय भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की खुशियों को निछावर होने वाली है। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा अदृश्य चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह खुशियाँ आपके जीवन में कैसे दस्तक देगी और इस प्रकार करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जब भगवान कृपा करते हैं तो आपकी शुरुआत छोटे संकेतों से होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके घर पर परिवार पर कोई शुभ समाचार लेकर कोई अतिथि आए। यहाँ अतिथि भगवान का दूत बनकर आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खोल सकता है। आपको इन संकेतों को पहचानने की ज़रूरत है। यह संकेत केवल संदेश लेकर दिखाएंगे, बल्कि संदेश के जरिए वो कुछ शक्तियाँ आपको यह भी दिखाएंगी कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। इस समय आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है वह आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। यह समय वह समय है जब आपके जीवन की नई शुरुआत होगी, चाहे आप व्यापार में, नौकरी में हो या किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हो। सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन याद रखें, इस समय आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। दोस्तों, अगले 72 घंटों में ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति बनने वाली है वह बहुत ही शुभ और मानी जाती है। यह योग बहुत दुर्लभ है और इसे विशेष तौर पर भाग्य के उदय का समय कहा जाता है। जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से धन, संपत्ति, सम्मान और स्वास्थ्य तीनों में वृद्धि होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस समय का अत्यधिक लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर भोलेनाथ का ध्यान करें, उनके चरणों में जल अर्पित करें और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। चाहे आप ओम नमः शिवाय का जप करें, यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाए, हर प्रकार की सकारात्मक को दूर करेगा। आपके साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। जो भी व्यक्ति इस समय गरीबों को दान देगा उसके जीवन में शनिदेव की विशेष कृपा होगी। दोस्तों, दान केवल धन का नहीं होता। आप भोजन, वस्त्र या कोई भी ऐसा दान कर सकते हैं जो किसी की ज़रूरत को पूरा करे। यदि दान आपके जीवन की रुकावट को ख़त्म करेगा और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाए, तो दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि जो खुशियाँ आने वाली है वो कई बार आपको चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। यह शक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश करती है और आपको ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इसलिए समय में आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और किसी भी प्रकार की सकारात्मक और यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचना है। आपके जीवन में जो भी शुभ समाचार आने वाला है उसे पाने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि भगवान में पूर्ण विश्वास। जो भी लोग भगवान पर अटूट विश्वास रखता है उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, यह विश्वास आपको हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
दोस्तों, जब यह खुशखबरी आपके पास आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो किसी की बुरी नज़र लग जाएगी और दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भगवान की प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दौरान किसी भी प्रकार का दिखावा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यह समय आपके निम्रता और भक्ति की परीक्षा का है। भगवान का आभार व्यक्त करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाएं। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से है ये समय आपकी किस्मत के सारे दरवाजे खोलने वाला है। अब बात करते हैं कि शुभ समय आपके जीवन के किन क्षेत्रों का विशेष बदलाव लेकर आएगा। आपको इनका स्वागत कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की। दोस्तों, लंबे समय से यदि आपकी आर्थिक मामलों में रुकावट आ रही थी या आप किसी कर्जे में फंसे हुए तो अब वह समय आ गया है जब इन समस्याओं का अंत होगा। शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर जो भी कर्जा का साझा है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपको अचानक से ऐसा धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वह धन किसी पुराने निवेश से हो सकता है, किसी खोए हुए पैसे से वापसी से हो सकता है, यह किसी अप्रत्याशित मदद से हो सकता है। यह भगवान का संकेत है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि धन का उपयोग सही दिशा में, कई बार जब धन आता है तो लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं। आपको यह समझना है कि भगवान की कृपा से है और इससे आपको सही कार्य में लगाना है। गरीबों की मदद करें और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें। कुछ हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करें और आपके लिए धन की स्थिति को रूप से बनाए रखने के लिए आपका तरीका। और अब बात करते हैं कि परिवार और रिश्तों की। दोस्तों, आपके परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो अब वह ख़त्म होने वाला है। शनिदेव की कृपा से परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। घर के सदस्यों के बीच में जो गलतफहमियां थी वे अब दूर हो जाएगी। आपस में प्रेम सम्मान बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद करें, उनकी कृपा का अनुभव करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर और व्यवसाय की कि अगर आप नौकरी में हैं और लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो 72 घंटे में आपको इससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह समय आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए समय अत्यधिक लाभ रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा ग्राहक या अप्रत्यक्ष लाभ आपके व्यवसाय में आएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ भगवान की कृपा से होगा, इसलिए हमेशा उनके प्रति प्रतिज्ञ रहें और सफलताओं को दूसरे के साथ बांटें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की ओर। आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो अब वह समय आ गया कि भगवान की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह समय है जब आप अपने शरीर का ख्याल रखें और भगवान से अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करें। भोलेनाथ के चरणों में दूध और बेलपत्र अर्पित करें और उनकी अपनी बीमारियों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, जब खुशियाँ आने वाली होती है तो कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी पड़ती है। सबसे पहले बात, किसी भी प्रकार की नकारात्मकों को अपने जीवन पे हावी ना होने दें, ना उनको स्थान दें। यह समय है जब आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है। दूसरों की सफलताओं को देखकर आपको जलना नहीं है, बल्कि उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। दूसरी बात, इस समय आपके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न न होने दें। जब भगवान की कृपा करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ सरल हो जाती है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जब उनकी दया, आपके आशीर्वाद आपको परिणाम हो। जितना अधिक आप विनीत रहोगे उतना अधिक भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तीसरी बात, अपने कार्य में ईमानदारी बनाए रखने समय आपको मेहनतों का फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का
अनुचित रास्ता अपनाते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों याद रखें कि जब भगवान की कृपा आपके जीवन में उतरती है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी भक्ति और पूजा करने में लगन है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत जल्दी उठकर स्नान करें, उनके चरणों में जल चलाएं, साथ ही ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। यह मंत्र केवल आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों का समाप्त कर देगा। साथ ही आप कभी मृत्युंजय मंत्र का जप करते हो तो आपको हर कठिनाई, हर बाधा आपके ऊपर है, तांत्रिक क्रिया है, सब कुछ आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानाय मृत्युर्मोक्षीम यजामहे। दोस्तों इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार पर भौतिक यानी नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल भी हावी महादेव भोले बाबा नहीं होने देंगे। इसलिए आपको इस मंत्र का दिन में 4 से 5 बार जप करना जरूरी है। दोस्तों आत्मा को भी शुद्ध करेंगे और आपकी मानसिक शक्ति को प्रदान करेगा। इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में सरसों का तेल और तिल, नीले कमल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे तीसरा तरीका गरीब जरूरत की मदद करना। यह दान उनके जीवन में शुभ फल लेकर आएगा और शनिदेव की कृपा आप पर स्थायी बनी रहेगी। दोस्तों जब खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो यह ज़रूरी होता है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। याद रखें कोई भी सफलता भगवान के आशीर्वाद और कर्म के बिना नहीं हो पाती। इसलिए समय से आपको अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत बनाए रखनी है। अगर आप व्यापार में हैं तो आप अपने ग्राहकों को सहयोगी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। अगर आप नौकरी में हैं तो आप अपने काम में पूरी तरह निष्ठा और समर्पण के साथ करें। अब बात करते हैं उन सावधानी की जो आपको इस समय में रखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको आसपास की नकारात्मक से बचना है। कई बार जब खुशी आने वाली होती है तो कुछ लोग ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखना है। आपका अपनी सोच को नकारात्मक हमेशा परिवार नहीं सोचना है। इस समय में किसी भी प्रकार की अनेकता कार्य से बचें। याद रखें कि जो भी सफलता आपको मिलेगी वह आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम होगा। दोस्तों यह समय है अपनी इच्छाओं के भगवान से समर्पित करने के रखने का। इसमें इतना खो जाना है कि भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ऐसा कंबल ना करें। हर पल के लिए भगवान का आभार व्यक्त करें, उनके चरणों में फूल अर्पित करें। दोस्तों अब बात करते हैं उस खास चमत्कार की जो 72 घंटे में आपके जीवन में होने वाला है। यह चमत्कार आपको किसी न किसी मध्य से दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके घर में अचानक से कोई शुभ समाचार आ जाए, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, या पुराने किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाए। आपके जीवन में नई संभावना के द्वार खुलते समय है। दोस्तों प्रार्थना के साथ भगवान से उसकी प्रार्थना करें और भगवान हर फैसले से आपकी सही दिशा देगा। दोस्तों यह खुशखबरी आपके जीवन में आए उसे परिवार के परिजनों के साथ साझा करें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस समय किसी भी प्रकार का आपको दिखावा नहीं करना है। आपकी खास तारीफ कर सकते हैं। आपके घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। घरेलू मामले और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन रहेगा। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है, लेकिन आप सच सोचकर प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। घर से बाहर निकलकर आप खुली हवाओं का टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिससे फ़ायदा आपके पूरे दिन आपको मिलेगा। जीवन के साथी के साथ एक आरामदायक समय दिन व्यतीत होगा। काम की अधिकता आज आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि शाम के वक्त थोड़ा ध्यान
करके आप अपनी ऊर्जाओं को वापस पा सकते हैं। अपने वजन पर नियंत्रण रखें, ज़रूरी से ज़्यादा खाने से बचें। जो लोग शेयर मार्केट बाज़ार में पैसा लगाते हैं उनका पैसा डूब सकता है। वक्त रहते समय समझदार हो जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। उन्हें आप चाहते हैं कि आपके साथ उपहार का लेन देन करने से एक अच्छा खास दिन है। एक तरफा लगाव आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। ज़िंदगी में चल रही अवरोधना के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को पाकर कामयाब हो सकते हैं। आज आपको जीवन में हर तरह से सेहत के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। आप प्रिय के साथ पर्याप्त समय बिताने की संभावना है। ऐसा हो सकता है ना ही पल किसी संबंध ग्रहण बनते हैं। दोस्तों, आज आपका जीवन बहुत ही प्रेरित और बहुत ही आनंदमय होने वाला है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है किसी की खुशियाँ आपकी निराश हो, बल्कि आपको ज़्यादा आनंद देगी। अब आप लोन लेने वाले थे और काफ़ी दिनों से इस काम में लगे थे, तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तेदारों को फिर से ताज़ा करने के लिए आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कमेंट में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। नमस्कार।